8 फरवरी को होने वाले आम इंतखाबात से क्या तवक्कुआत जुड़ी थीं? मामला तो कुछ और ही नजर आ रहा है। मुमकिन मुतनाज़ इंतखाबात के नतीजे में वजूद में आने वाली हुकूमत क्या सियासी इस्तेहकाम का मूजिब बन सकेगी? क्या पीटीआई को मजीद मुश्किलात का सामना होगा? इंतखाबात के बाद क्या होगा? अंसार अब्बासी का कॉलम। 8 फरवरी के इंतखाबात से उम्मीद तो ये थी कि सियासी और माशी इस्तेहकाम की तरफ एक अहम कदम होगा, लेकिन मामला तो कुछ और ही नजर आ रहा है। जो जो इंतखाबात का वक्त करीब आ रहा है, ये खौफ बढ़ता जा रहा है कि पाकिस्तान का क्या बनेगा। सीनियर सहाफ़ी अंसार अब्बासी ने अपने कॉलम में आइंदा आम इंतखाबात के हवाले से पाए जाने वाले खदशात का तज़किरा किया है। वो लिखते हैं कि ये सुनने में आ रहा है कि जिन हालात में और जिस अंदाज में इंतखाबात कराए जा रहे हैं, उसके नतीजे में पाकिस्तान में सियासी अदम इस्तेहकाम बढ़ेगा, और अगर सियासी अदम इस्तेहकाम बढ़ता है तो उससे माशी अदम इस्तेहकाम भी बढ़ेगा। इस वक्त हमारे सामने इंतखाबात के हवाले से दो सूरतें नज़र आ रही हैं। अगर इंतखाबात साफ और शफाफ अंदाज में करवाए जाते हैं तो मुमकिन तौर पर 9 मई वाले इक़्तिदार में आ जाएंगे, और अगर इंतखाबात मौजूदा अंदाज में आज़ादाना करवाए जाते हैं तो शायद पाकिस्तान की तारीख के सबसे ज़्यादा इंजीनियर्ड इंतखाबात होंगे, जिसमें अक्सरियत को अक़लियत और अक़लियत को अक्सरियत में बदल दिया जाएगा। 9 मई वाले कौन हैं? उन्होंने किस पर हमला किया था? वो कैसा और किसके खिलाफ इनकलाब लाना चाहते थे? वो किस इदारे को अप्रैल 2022 से, जब इमरान खान की हुकूमत का खात्मा हुआ, अपने निशाने पर रखे हुए हैं? इन सवालों के जवाब सबको मालूम है। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर अली खान का कहना है कि उनकी जमात की क़यादत का फैसला है कि इलेक्शन जीतने के बाद वो किसी से ना कोई इंतकाम लेंगे और ना ही किसी इदारे से लड़ाई करेंगे। हो सकता है कि इमरान खान का भी यही फैसला हो, लेकिन तहरीक इंसाफ के इंतखाबात जीतने की सूरत में फौरी तौर पर पीटीआई का सोशल मीडिया क्या ट्रेंड चलाएगा, किस किस को निशाने पर रखेगा, नई हुकूमत से क्या मुतालबे करेगा। इसके साथ साथ पाकिस्तानी और बैनुल अक़वामी मीडिया क्या तहरीक इंसाफ और इमरान खान को उनका फ़ौज और फ़ौज की क़यादत से मुताल्लिक माजी का एक एक बयान और इल्ज़ाम याद नहीं दिलाएंगे। इन सब के मुल्क के सियासी और माशी हालात पर क्या असरात होंगे? अगर इमरान खान वाकई बदल गए होंगे और तहरीक इंसाफ के वोटरों और सपोर्टरों और पीटीआई के सोशल मीडिया के इदारों से नफरत ख़त्म भी हो गई हो, तो दूसरी तरफ जिन पर 9 मई के हमले हुए, क्या वो 9 मई को भुला देंगे? क्या वो फौजी तनसीबात और शोहदा की यादगारों की बेहुरमती करने वालों और जिनको वो मनसूबा साज और मास्टरमाइंड कहते हैं, उन सबको गले लगा लेंगे? ये वो मामला है जिस पर बहुत पहले सोच विचार होनी चाहिए थी। 9 मई में मुलविस अफराद और बाकी तहरीक इंसाफ के दरमियान एक वाज़ेह लकीर खींची जानी चाहिए थी। माफ़ी तलाफ़ी के रास्ते निकालने चाहिए थे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। और अब जिन हालात का हमें सामना है वो भी ऐसे हैं कि इंतखाबात के बाद क्या होगा, ये सोचकर पाकिस्तान के बारे में फ़िक्र होती है। जिस आज़ाद अंदाज में इस वक्त इंतखाबात करवाए जा रहे हैं, उस पर पहले ही सवाल उठना शुरू हो गए हैं, और ये कहा जा रहा है कि शायद मुल्क की तारीख के ये सबसे बड़े इंजीनियर्ड इलेक्शन होंगे। ये भी कहा जा रहा है कि इंतखाबात के झंझट में पड़ने की क्या ज़रूरत है, कौम के 50 अरब रुपए ज़ाया करने की भी क्या ज़रूरत है। सीधा सीधा जिसे वज़ीर आज़म बनाना चाहते हैं उसका नोटिफिकेशन जारी कर दें। तहरीक इंसाफ के मुताबिक उनके 90% रहनुमाओं के कागजात नामजदगी मुस्तरद कर दिए गए हैं। तहरीक इंसाफ का बल्ले का निशान रहेगा या नहीं, उस पर भी अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। 8 फरवरी तक तहरीक इंसाफ को इलेक्शन में और कौन कौन सी मुश्किलात का सामना होगा, इस बारे में अंदाज़ा लगाया जा सकता है। कहा जा रहा है कि जो भी हो, तहरीक इंसाफ जितनी भी मकबूल हो, उसे इंतखाबात नहीं जीतने दिया जाएगा। अब ऐसे इंतखाबात के नतीजे में नून लीग और दूसरी जमातें मुमकिन तौर पर हुकूमत बनाएंगी, लेकिन ऐसी हुकूमत जो इतने मुतनाज़ इंतखाबात के नतीजे में वजूद में आएगी, तो क्या वो मुल्क में सियासी इस्तेहकाम का मूजिब बन सकेगी? आगे तो रोला ही रोला नज़र आ रहा है।